हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी जोर शोर से चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम का बहुत कम समय बचा हुआ है। तो हम 60 दिनों में पूरी मैथ्स को पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि आज हमारा चौथा दिन है। और आज हम पहली चैप्टर वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.4 देखेंगे, जिसमें कि दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ना है, दशमलव प्रसार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम दशमलव प्रसार की कुछ बेसिक्स जान लेंगे, जो कि हमें जाननी जरूरी है। उसके बाद हम चैप्टर के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले दशमलव प्रसार होता क्या है। दशमलव प्रसार एक ऐसी है संख्या पद्धति जिसमें हम संख्याओं को लिख सकते हैं। जैसे कि कोई संख्या 2/5 है, ठीक है, उसको हम यदि दशमलव के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। दशमलव में संख्याएं तब आती है जब हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देते हैं। जैसे कि 5 से हम 2 में भाग देंगे तो इससे लगेगा नहीं, तो क्या करेंगे, हम एक यहाँ दशमलव देंगे और दशमलव के बदले यहाँ पे 2 की जगह 0 लिखेंगे, ठीक है। 2 की जगह 0 रखेंगे तो अब देखेंगे कि अब लग जाता है। तो 5 चौके 20, यानी 20 से बार 4 बार में 5 से लग गया। तो इसी को हम दशमलव प्रसार कहते हैं, यानी कि 2/5 को हम 0.4 यानी 0.4 लिख सकते हैं, ठीक है। एक संख्या और देखते हैं हम, जैसे 3/5, ठीक है। अब देखेंगे कि यदि हम 3 में 5 से भाग लाएंगे तो ये भी नहीं लगेगा, क्योंकि 5 के पहाड़ा में कहीं भी 3 नहीं आता है। तो ऐसे संख्याओं या ऐसे संख्या का जब भाग देना होता है तो हम दशमलव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। 5 से हम 3 में भाग देंगे तो नहीं लगेगा, तो फिर से दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाने के बाद फिर हम एक यहाँ 0 लगाएंगे और 0 लगाने पे ये संख्या 30 बन गई। और 30 में जब हम 5 से भाग देंगे तो ये 6 बार में लगेगी, यानी कि 30 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो इसी को हम दशमलव प्रसार कहते हैं, यानी कि 3/5 बराबर लिख सकते हैं 0.6। तो हमारा प्रश्न है आज का कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। सबसे पहले हम दशमलव प्रसार शांत या अशांत किसे कहते हैं वो जानते हैं, यानी कि कैसे हम पहचानेंगे कि दशमलव प्रसार किसका शांत है या किसका अशांत है। तो यानी जिसका भी जो भी ऐसी प्रमेय संख्या जिसके हर में, जिसका मानिए कि जिसका हर हो और हर के अभाज्य गुणनखंडन में सिर्फ 2 और 5 हो, सिर्फ 2 और 5 हो, तो वो संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 के अलावे कोई और संख्या हो तो उस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा, ठीक है। यानी कि जिस संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 और 5 हो तो वह उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। और जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंडन 2 और 5 के सिवा कोई और संख्या भी होती है तो उस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो इसी प्रकार से हम आज का पूरा प्रश्न हल करने वाले हैं, जिसमें कि हमारा पहला प्रश्न है 13/3125। लिखेंगे हल 13/3125, ठीक है। अब हम इसमें सबसे पहले 3125 का अभाज्य गुणनखंडन करके देखेंगे कि कौन कौन सी संख्या मिलती है। यदि हमें 2 और 5 मिलती है तो इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि 2 और 5 के सिवा कोई और संख्या मिलती है तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक है। तो रफ में हम इसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। यहाँ पे 5 से पहले भाग लगेंगे तो 5 से लगाएंगे, 5 छके 30, 5 दूना 10 और फिर बच जाएगा 5 25। फिर 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, फिर 5 25। फिर 5 से लगाएंगे, 5 दूना 10, 5 25। फिर 5 से लगाएंगे, 5 25 25। फिर 5 से लगाएंगे एक बार में, यानी कि हम 3125 बराबर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 5, यानी 5 गुने 5 गुने 5 3 4 5 3125। अब लिखेंगे हम कि 3125 के अभाज्य गुणनखंड में केवल
क्या लिखेंगे, केवल 5 है, इसलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार प्रसार शांत होगा। यानी कि जिस संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंडन में सिर्फ 5 या सिर्फ 2 हो तो वो संख्या, या फिर 5 या 2 हो तो उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, या 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या होगी तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, तो हम अभी सभी संख्याओं का दशमलव प्रसार निकाल के देखेंगे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, 17/8। ठीक है, अब हम हल में लिखेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। जब 8 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 8 में 2 से भाग लगेगा, तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी 8 बराबर लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2। यानी कि यहाँ भी लिखेंगे कि 8 के अभाज्य गुणनखंडन में 8 के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 है, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी कि प्रश्न संख्या 1 का भी दशमलव प्रसार शांत था और प्रश्न संख्या 2 का भी दशमलव प्रसार शांत है। यानी कि फिर से हम बता दें कि यानी कि ऐसी परिमेय संख्या जिसके हर के अभाज्य गुणनखंडन में सिर्फ 2 या 5 हो तो उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, या 2 या 5 के अलावे कोई और संख्या भी है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है 64/455। फिर से हम यहाँ पे 455 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। ठीक है, 455 में सबसे पहले 5 से भाग लगाएंगे, 5 × 45, 1। फिर से लगाएंगे, अब देख सकते हैं कि 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से नहीं, 7 से लगेगा, तो 7 से 13 बार में, यानी कि 455 बराबर लिख सकते हैं 5 × 7 × 13। ठीक है, इस संख्या में 5 और 7 के अलावा लिख सकते हैं कि 455 के अभाज्य गुणनखंड में 5 के अलावे 1 मिनट, 5 के अलावे अन्य संख्या भी है। 5 के अलावे अन्य संख्या भी है, इसलिए क्या लिखेंगे, 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत, क्या हो गया, दशमलव प्रसार ओ भाई लिखा नहीं रहा है, दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, यानी कि हमारा तीसरा प्रश्न था कि 64/455 इसका दशमलव प्रसार हम निकालने के लिए हर का अभाज्य गुणनखंडन के, जिसमें कि हमें मिला 5 × 7 × 13, यानी 5 के अलावे भी अन्य संख्याएं थे और 2 तो नहीं था, तो 5 के अलावे भी अन्य संख्याएं थे, इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो होगा अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न है 15/1600। ठीक है, 15/1600। अब हम 1600 का इसमें अभाज्य गुणनखंडन करेंगे।
1600 2 से लगाएंगे तो 800 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 400 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 200 बार, फिर 2 से लगाएंगे 100 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 50 बार में, और फिर 2 से लगाएंगे तो 25 बार में, फिर 5 से लगेगा तो 5 बार। यानी कि 1600 के भी दशमलव प्रसार में सिर्फ 2 और 5 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1600 बराबर 1 2 3 4 5 6 6 2 है, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 गुने 2 5 5 गुने 5। तो आप लिख सकते हैं, आप चाहे तो आप खुद लिख सकते हैं 1600 के अभाज्य गुणनखंडन में केवल 2 और 5 है, इसलिए इसलिए क्या लिखना है, इसलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न कहता है 29/343। 29/343। अब हम फिर से 343 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। ठीक है, 343 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। 343 में 1 से भी नहीं लगेगा, 1 से तो लग जाएगा, 2 से भी नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, यानी कि कहीं 7 से लगेगा। तो 7 से लगाएंगे तो 7 चौके 28, फिर 6 बचेगा तो 7 9 63, फिर 7 से लग जाएगा, 7 से लग जाएगा ना, 7 नहीं, यहाँ हो जाए 7 चौके 28 हुआ ना, 7 चौके 28, यहाँ 4 होगा, 7 चौके 28। ठीक है, तो फिर 7 से लगाएंगे 7 बार में, यानी 7 7 49। अब फिर से लिखेंगे कि 300 हल में 343 बराबर 7 गुने 7 गुने 7, यानी कि लिख सकते हैं कि 343 के अभाज्य गुणनखंड में लिख सकते हैं कि क्या लिखें, आप ही बताइए। आज गुणनखंड में न तो 2 है, क्या है, न तो 2 है और न ही 5 है, इसके अलावे अन्य संख्या है 5 है, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसलिए 343 सॉरी 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। क्या? ठीक है, न तो इसमें 2 है न ही 5 है। ठीक है, लेकिन साथ साथ है, एक संख्या है, इसी कारण यह इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। ठीक है, उसके आगे उसका अगला प्रश्न है V1, छठा प्रश्न है कि 23/2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2, यानी कि 23/2 पर पावर 3 और 2 पर 5, इसमें तो स्पष्ट है कि हल लिख सकते हैं कि अस्पष्ट है। क्या है? स्पष्ट है 2 पर पावर 3 और 5 पे पावर 2 में 2 और 5 में, यहाँ लिख सकते हैं में केवल 2 और 5 है, इसलिए 23/2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। V2 7 V2 7। ठीक है, 7वां प्रश्न है
129/2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7 और 7 पे पावर 5। यहाँ पे हल में लिखेंगे 129/2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 7 इंटू 7 पर पावर 5 के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त या अलावा अतिरिक्त अन्य संख्या भी है, इसलिए कितना 129/2 पर पावर 2 इंटू 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, यानी कि जिस भी संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 के अलावे कोई अन्य संख्या भी है तो उनका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न 6/15। 8वां प्रश्न है 6/15। अब हम यहाँ पे हल में देख सकते हैं 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5। ठीक है, तो इसमें भी वही लिखेंगे कि 15 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 क्या था? अभाज्य गुणनखंडन में आप इतना लिख लीजिएगा। ठीक है, 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य संख्याएं हैं, इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए 6/15 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। कैसी होगी? अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, उसके बाद 9वां प्रश्न है 35/50। इन सब प्रश्न को आप खुद कीजिएगा, ये भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। वैसे लिख सकते हैं 50 बराबर होगा 2 से लगाएंगे 25 बार में 5 गुने 5 यानी 5 25 दूना 50। तो इसका भी दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? ये भी शांत होगा। ठीक है, शांत होगा। उसके बाद 10वां प्रश्न है 77/210। अब 210 तो बड़ी संख्या है तो इनका अभाज्य गुणनखंडन हमें निकालना होगा। ठीक है, 210 में 2 से भाग देंगे तो ये लगेगा 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, बीच में 0। ठीक है, 5 से लगाएंगे ये लगेगा 21 बार में, फिर 3 से लगाएंगे ये 7 बार, यानी कि 210 बराबर लिख सकते हैं 210 बराबर हो जाएगा 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7। इसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति। तो अभी तक आपने देखा कि दशमलव प्रसार हम बिना लंबी विभाजन किए हुए, बिना लंबी भाग दिए हुए हमने कैसे इन सभी संख्याओं का दशमलव प्रसार निकाला। हम आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार अब अगला प्रश्न है कि ऊपर दिए गए उन सभी प्रमेय संख्याओं का, यहाँ पे प्रश्न नहीं लिखा, ऊपर दिए गए सभी प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखिए जिनका दशमलव प्रसार शांत है। तो किनका शांत था? तो इसमें जो शांत था मैं आप सबको पहले वो सब बताता हूँ। तो 1 नंबर था 13/3125। पहला था 13 मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ, आप उसी आधार पे कीजिएगा, आप सभी संख्याओं का निकाल सकते हैं। ठीक है, 13/3125 ये दूसरा प्रश्न का 1 नंबर क्वेश्चन है, जिसका बोला है दशमलव प्रसार हमें निकालने थे। 13/3125। ठीक है, अब 13 में 3125 का हमने वहाँ पे वहाँ पे अभाज्य गुणनखंडन निकाला था, जो इसमें निकल के आया था 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 5 बार 5 होगा, 5 बार 5 होगा। ठीक है, अब ये तो
5 बार 5 हो गया। अब इसे हम 10 बनाने के लिए, यानी 5 को 10 बनाने के लिए हम किस संख्या से गुना करना पड़ेगा? 2 से। यानी कि यदि हम इन सभी संख्याओं के बराबर 10 2 से गुना कर दें, जितनी 5 है उतनी बार 2 से गुना कर दें, तो ये सब कहीं ना कहीं सब 10 बन जाएगा। यानी कि गुना में हो जाएगा 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10, 5 बार 10 पे पावर 5 हो जाएगा। इसके लिए हमें 2 से गुना करना होगा। तो क्या करेंगे, ऊपर में इसी में गुना में करेंगे, तो ऊपर नीचे दोनों गुना करना होगा 5 बार। तो 5 बार 2, 1 3 4 और 5, सॉरी 2 ही होगा, फिर से 2 3 4 और 5। ये 5 बार हमने 2 का गुना किया ऊपर नीचे गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि हम लिख सकते हैं कि 13 दूना, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 गुने 13 हुआ। यानी कि 13 गुने 32 बट्टा में 5 को एक बार 2 5 और 2 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कि 10 का भी 5 बार गुना हुआ है, 3 4 और 5। ठीक है। अब 13 और 32 का आप गुना करेंगे, तो यहीं पे हम करते हैं 13 और 32। तो 13 दूनी 26 के 6, 2 एक कम 2 और 3 तिया 9, 2 11 का 1, हाथ बाकी 1, 3 एकम 3 1 4, 416 होगा। ठीक है, तो 416 बट्टा हो जाएगा 10 पे पावर कितना? 5। यानी कि 5 संख्या के बाद दशमलव पड़ेगा, यानी जितनी 10 पे पावर होती है उतनी संख्या के बाद दशमलव पड़ता है। तो 3 संख्या तो ये है और 2 जीरो लेंगे, यानी इसको लिख सकते हैं 0.00415। ठीक है। आप इसी प्रकार से सभी संख्याओं का दशमलव प्रसार हम निकालेंगे कि जिनका जिनका भी मतलब दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है जो है जिनका दसवां प्रसार शांत है, तो दूसरी प्रश्न है 17/8। क्या है दूसरा प्रश्न? है 17/8 कितना होगा? 17/8 हल करेंगे तो हम लिख सकते हैं 17/8 बराबर 17/8 गुने 2 गुने 2। अब यहाँ पे क्या है कि 3 2 बार है। ठीक है, क्या है? 3 2 बार है, तो हम 5 का 2 बार, सॉरी हम 2 बार 2 3 बार है, तो हम 5 को 3 बार गुना करेंगे और ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो 5 गुने 5 गुने 5 बट्टा 5 गुने 5 गुने 5। इसको हम लिख सकते हैं 17 और 5 दूचे 25, 5 125, 17 गुने 125 बट्टा 10 पे पावर, यानी 10 का 3 बार गुना, 10 गुने 10। यानी अब 17 और 125 का जब फिर से आप गुना करेंगे तो ये निकल के आएगा 21 और 25 बट्टा 10 पे पावर 3। यानी इसको हम लिख, जब फिर से दशमलव प्रसार यानी पावर 3 है तो 3 संख्या के बाद दशमलव होगा। तो 3 संख्या के बाद यानी 1 2 3, यानी 2.125। ठीक है, बस इतना ही करना था। उसके बाद तीसरी प्रश्न है, जिस तीसरा प्रश्न में इसका तो दशमलव प्रसार कैसा था? तो इसका दशमलव प्रसार अशांत था। ठीक है, अशांत। हम 5 नंबर तक प्रश्न का हल कर देते हैं, उसके बाद आप खुद कीजिएगा। आसानी से आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को, तो आप खुद कीजिएगा। ठीक है, तभी आप सीख पाएंगे। जब तक आप अपने खुद से क्वेश्चंस को ट्राई नहीं करेंगे, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, तो आप सीख नहीं पाएंगे। हम तो सॉल्व करने के लिए सभी प्रश्न को सॉल्व कर देंगे, बट आप खुद से सीखे या नहीं सीखे, आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, जब आप खुद से नहीं कीजिएगा तो आप नहीं समझ पाइएगा। ठीक है। चौथा प्रश्न है 15/1600। 15/1600 को हम लिख सकते हैं 15/2 पर पावर 2 6 बार था और 5 कितनी बार था? 2 बार। तो 2 से 2 बार तो कट गया, यानी लेकिन 2 4 बार और बच रहा है, तो ऊपर नीचे हम 5 का 4 बार और गुना करें। क्या करेंगे? ऊपर नीचे हम 5 का 4 बार और गुना करेंगे, यानी कि हम 15 गुने 5 का 4 बार गुना कीजिएगा। 5 5 5 5 5 25, 5 125, 5 625 होता है। 625 बट्टा इसको लिख सकते हैं, ये 6 बार है तो यानी 10 का भी 6 बार गुना होगा। 2 3 4 5 6। ठीक है,
ये 10 का 6 बार गुना हुआ। जब आप इन सभी संख्याओं का 15 और 625 का गुना करेंगे तो ये निकल के आएगा 93 75 बट्टा में 10 6 बार है तो 10 पे पावर हो जाएगा 6, यानी 6 संख्या के बाद हमें दशमलव लेना है। तो लिखेंगे 0.4, 4 संख्या है तो ये यहाँ पे है और 2 संख्या हम 0 लेंगे, यानी 0.009375। ठीक है, बस यही इनका दशमलव प्रसार था। आप उसके बाद जिनका दशमलव प्रसार निकालना है, पांचवा प्रश्न तो अशांत है, निकालना किसका किसका है, अशांत आवृत्ति। तो निकालना किसका है, छठी प्रश्न का, कोमा सातवां भी अशांत है, उसके बाद आठवां का, उसके बाद नौवां का। बस 3 प्रश्न आप इसको निकाल के लाइएगा, ये HW का आप खुद से करके बताइएगा कि हो पा रहा है नहीं। उसके बाद जो भी है फिर 10वां प्रश्न जो है वो भी अशांत आवृत्ति है तो उसका निकालना नहीं है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप अपने सामने देखिएगा तो आपको दिखाएगा। प्रश्न कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह प्रमेय संख्या है या नहीं। यदि यह प्रमेय संख्या है और P/Q के रूप का है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यानी कि आप देखने से ही सभी प्रश्न आपको पहला मैं प्रश्न आपके सामने लिखता हूँ जो कि 43.1234565789 ये प्रश्न है। ठीक है, तो कहता है कि ये दशमलव प्रसार यदि इनका क्या कहना है कि ये प्रमेय संख्या है या नहीं। तो हमने बताया कि यदि कोई भी संख्या जिसका दशमलव प्रसार एक यहाँ पे निश्चित संख्या आती है तो वो प्रमेय संख्या होगा, और प्रमेय संख्या है और यह शांत दशमलव है तो इसके बारे में लिख सकते हैं कि यह क्या है, यह सबसे पहले ये लिखेंगे 43.1234565789 यह शांत है। क्या है, यह शांत है, यह शांत दशमलव प्रसार है। इसलिए यह कैसी संख्या है, यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है और यह शांत दशमलव है तो हम इसको लिख सकते हैं 43.1234565789 बराबर P/Q, यानी कुछ न कुछ तो संख्या आएगी क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप में ही होती है तो कुछ न कुछ संख्या आएगी। तो हमने दशमलव प्रसार कैसे लिखा था, 10 पे पावर जितनी संख्याएं होती थी उतनी संख्या के बाद हम क्या करते थे, दशमलव लगाते थे, यानी कि जितनी संख्या के बाद यहाँ दशमलव है 10 पे पावर उतना ही होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या के बाद यहाँ पे दशमलव है तो यानी कि 10 पे पावर 9 होगा, यानी कि Q का मान जो होगा Q बराबर 10 टू द पावर 9 होगा। कितना होगा, Q बराबर 10 टू द पावर 9 होगा। ठीक है, यानी कि दशमलव प्रसार में हम क्या करते हैं कि बट्टा में जितनी 10 पे पावर जितना होता है उतनी संख्याओं के बाद हम दशमलव देते हैं। तो उसी प्रकार जितनी संख्या के बाद दशमलव है उसी और तो वही होगा कि 10 पे पावर भी उतना ही होगा, यानी कि जितना संख्या के बाद दशमलव है 10 पे पावर भी उतना ही होगा, यानी Q का वैल्यू जो होगा 10 टू द पावर 9 होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपके सामने दूसरा। हम आशा करते हैं ये सब आपको समझ में आया होगा। दूसरा प्रश्न है, कहता है दूसरा प्रश्न 0.1201 2 उसके बाद 00 1 2 फिर 3 0 फिर 1 2 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 इसी प्रकार से है। ठीक है, यानी कि ये संख्याएं हैं। अब कहता है कि ये दशमलव प्रसार यदि इसका शांत हो या परिमेय संख्या होगा तो हम इसके Q के बारे में यानी हर के बारे में हमें कुछ कहना है। तो सबसे पहले ये देखने से ही लगता है कि दशमलव के रूप में और एक निश्चित संख्या नहीं है। 1201 आ रहा है, उसके बाद 12,000, उसके 120 आया, उसके बाद 1200 आया, उसके बाद 12,000 आया, उसके बाद 120 यानी 1,20,000 में, यानी कि संख्याएं बदलती जा रही है। एक समय के बाद सभी संख्याएं बदलती जा रही है तो इसलिए यह क्या होगा कि यह अशांत आवृत्ति है। क्या है, यह अशांत अनावृत्ति है। अनावृत्ति, आवृत्ति भी नहीं, एक निश्चित संख्या भी नहीं दोहरा रही है, कोई अलग संख्या दोहरा रही है, सब हर बार संख्या बदल रही है तो ये हो जाएगा यह अशांत अनावृत्ति होगा। ठीक है, तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, यह अशांत
अशांत अनावृत्ति है। क्या है? अशांत अनावृत्ति है। ठीक है, इसलिए यह अप्रमेय संख्या है। क्या है? इसलिए यह अप्रमेय संख्या है। इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। अब तीसरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम यदि नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार दो बार आप पीछे करके देखिए, आपको आसानी से समझ पाएंगे। बहुत आसान है ये चैप्टर, लेकिन इस चैप्टर से प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं आप पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, 4 क्लास मैंने कराया है। पूरे चैप्टर यदि आप पढ़ लेते हैं, कहीं 15 नंबर जरूर आपसे पूछा जाएगा। 15 से 20 नंबर इसी चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसके ऊपर रैंकिंग, यानी कि ये रैंकिंग जिस संख्याओं के ऊपर है, यानी कि इतनी संख्याएं हर बार दोहरा रही है, यानी कि एक निश्चित संख्याएं दोहरा रही है, आवृत्त हो रही है, यानी कि इसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा? इसका भी दशमलव प्रसार अशांत होगा, लेकिन क्या है कि एक निश्चित संख्याएं दोहरा रही है, तो ये अशांत आवृत्ति हो जाएगी। ऐसी संख्या होगी तो ये अशांत आवृत्ति। ठीक है, और अशांत आवृत्ति है तो यह भी प्रमेय संख्या होगा। यह भी परिमेय संख्या है। जब प्रमेय संख्या होगा तो इसी यह P/Q के रूप में लिखा गया होगा, यानी कि प्रमेय संख्या को तो हम P/Q के रूप में लिखते हैं। तो यानी 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऊपर रैंकिंग बराबर हम P/Q लिख सकते हैं। अब बोला है कि यदि ये प्रमेय संख्या है तो आप इसके हर के बारे में यानी Q के बारे में कहिए, क्या कहना चाहते हैं। तो जब भी कि जितनी भी संख्याएं दोहराती है उसका मतलब ये होता है कि उतना बार 9 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, यानी 9 बार है, यानी कि Q बराबर हो जाएगा 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये था आज का हमारा प्रश्नावली 1.4, जिसे कि हमने बहुत कम समय में पूरा का पूरा देखा। हम आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आया होगा। अब हम अगली चैप्टर हमारा है, दूसरा चैप्टर है बहुपद, जिसे हम कल स्टार्ट करेंगे, कल पढ़ेंगे। ये आपको कैसा लगा वीडियो? कहीं भी यदि कमी भी लग रही है तो आप कमी भी आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं कि हाँ आपने ऐसा यहाँ पे गलत बताया या आप समझा नहीं पाए। जो भी है आप कमेंट में हम मेरे साथ साझा कीजिएगा। मैं उन सभी गलतियों को अगली बार से पूरा करूँगा, सुधारने का कोशिश करूँगा। तो हम आशा करते हैं कि आप सबको बहुत अच्छा लगा। तो दूसरी चैप्टर बहुपद का वीडियो फिर से आपको कल देखने को मिलेगा, तो देखना मिस नहीं कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे फिर कल।